नमस्कार प्रियजनों। टोको और छोड़ो आंदोलन के इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहते हैं, जिन मुद्दों का संबंध किताब से कम परंतु हमारे जीवन से और समाज से बहुत गहराइयों से जुड़ा होता है। तो इसी दिशा में आज जो मेरा विषय है वो एक शब्द का है, भाषा। भाषा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका आज की तारीख में क्या महत्व है और इसके प्रति इंसान के जीवन में कितना अंतर्द्वंदता है कि हमें भाषा कैसे सीखना है, इस भाषा को अपनाना है, अपनी मातृभाषा के साथ क्या सलूक करना है, इस अंतर्द्वंदता पर अपनी राय रखना चाहेंगे और ये भी चाहेंगे कि हमारे समाज में जो कमजोरियां हैं और उससे हानि लाभ क्या है उस पर हम इस पर प्रकाश डालें इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मातृभाषा का हमारे जीवन में सीखने से बहुत गहरा नाता है और अक्सर आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि शिक्षा अध्ययन का जो कार्य है वो हमारे देश में मातृभाषा में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है और हम एक विदेशी भाषा, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो कि सीखना भी चाहिए, परंतु सिर्फ भाषा सीखना चाहिए, ना कि हम अपनी बात ही दूसरी भाषा में सीखें। उसकी प्राथमिकता बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे कस्बे में, जो जिला स्तरीय शहर है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे कस्बे में भी अभिभावकों के दिल में इस बात की ज़बरदस्त उत्साह है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी भाषा में पढ़ें लिखें और सीखें, बोलें तो अति सुंदर। और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे लोग ये मानते हैं कि ये एक तेज लड़का है और विलक्षण प्रतिभा का ये धनी है। परंतु मैं कई उदाहरण आज दूंगा कि मातृभाषा के लिए दुनिया में क्या क्या हुआ और लोगों को मातृभाषा के प्रति नज़रिया कैसा रहा है। सर्वप्रथम हम मातृभाषा दिवस की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। दुर्भाग्यवश जब हमारा देश भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के निर्माण के बाद भाषा पर पहली बार मतभेद उभर कर सामने आया। चूँकि उस वक्त पाकिस्तान जो है वो दो भागों में स्वतः बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो 1600 किलोमीटर से ज़्यादा थी। माना कि धर्म एक था परंतु दोनों जगह के निवासियों का संस्कृति और भाषा में बहुत अंतर था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग की जो मुख्य भाषा थी वो बांग्ला थी, वे बांग्ला में ही पढ़ते थे और बांग्ला में ही आपस में बातचीत करते थे। परंतु पश्चिमी पाकिस्तान में वहाँ के लोगों की भाषा ऐसा बनाया गया कि एक राष्ट्र, एक मजहब और एक भाषा। तो इस आधार पर इस्लाम का भाषा उर्दू होने के नाते उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय वहाँ के लोगों ने लिया और मात्र भारत की आज़ादी से एक दिन पहले उसे आज़ादी दी गई 14 अगस्त को। और आप इतिहास के पन्ने उलटिए तो 8 सितंबर 1947 से जब इस भाषा पर निर्णय लेने का कार्य वहाँ के स्वच्छ मतलब शिक्षा मंत्री द्वारा प्रारंभ हुआ, उसी दिन से जो है मतभेद उभर कर सामने आने लगा कि उर्दू के साथ साथ बांग्ला को भी राजकार्य की भाषा बनाई जाए। प्रथम भाषा उर्दू हो परंतु द्वितीय भाषा बांग्ला हो और सभी प्रकार के सरकारी कामकाज बांग्ला में भी हों। परंतु इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ और अंततः बांग्ला को इससे मुक्त कर दिया गया, अर्थात उसे राजकार्य की भाषा में शामिल नहीं किया गया। परंतु धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया और अंततः 1952 में 21 फरवरी के दिन ढाका यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर छात्रों ने एक रैली निकाली और यहाँ तक कि ढाका यूनिवर्सिटी पर एक तरह से उन उग्र छात्रों का कब्जा हो गया
और वहाँ के जो भी पदाधिकारी थे, कुलाधिपति थे, उन लोगों ने मतलब असुरक्षा महसूस करके या चाहे जैसे भी सुरक्षा कर्मियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें कई छात्र मारे गए। और ये जो घटना हुई, इसके चलते और विद्रोह बढ़ता चला गया और अंततः यही विद्रोह जो है पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग होने का मुख्य मुद्दा साबित हुआ। तो मैं अपना विचार रखते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मातृभाषा जीवन का अभिन्न अंग है और कोई भी बालक जितनी अच्छे तरीके से मातृभाषा में सीख सकता है उतना वो दूसरी भाषा में नहीं सीख सकता। मातृभाषा का तात्पर्य उससे है कि जो भाषा हमारे घरों में बोलचाल के रूप में इस्तेमाल की जाती है या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग जिस भाषा में अभी तक शिक्षा अध्ययन करते आए हैं। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने एक वक्त कहा था कि मैं सफल इसलिए हो पाया या मैं वैज्ञानिक इसलिए बन पाया कि मैंने शिक्षा अपनी मातृभाषा अर्थात तमिल में ग्रहण किया है। तो मातृभाषा से हम इतना दूर क्यों जा रहे हैं? कुछ ऐसा विषय है जो हमें दूसरी भाषाओं में सीखना चाहिए। जैसे हम साइंस को इसका कुछ हद तक मान्यता रखते हैं। हमारे देश में भी कई प्रकार के ऐसे विद्यालय हैं जिसमें साइंस सब्जेक्ट को अंग्रेजी में पढ़ाने का प्रावधान है, जबकि जो आर्ट्स पेपर है उसे हिंदी में पढ़ाया जाता है। और मैं इस नीति का बहुत ज़बरदस्त समर्थन करता हूं और मैं सभी अभिभावकों से इस बात के लिए या स्कूल के संचालकों से आग्रह करता हूं कि वे भी इस बात को समझें और इस पर अपने बच्चों को या अपने स्कूल के संचालकों को इसका नियम पालन करने के लिए प्रेरित करें। तो अब हम आपको ध्यान केंद्रित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये दुनिया इतनी विशाल है, परंतु इसमें एक छोटे से देश में 1 तारीख को घटी हुई इस घटना से हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थात संयुक्त राष्ट्र इतना प्रभावित हुआ कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया। और ये घोषणा हालांकि 1999 में हुई और पहली बार 21 फरवरी 2000 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। अब एक बात हम और आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। चूँकि हमारे देश में सर्वे का कार्य बहुत कम होता है, उतनी जागरूकता नहीं है। इंग्लैंड में 2000 बच्चों पर एक सर्वे किया गया। सर्वे का मुख्य मुद्दा यही था कि किन बच्चों को कितनी भाषाएं आती हैं और इसके आधार पर उनका IQ टेस्ट किया गया। तो 2000 बच्चों पर सर्वे करने के बाद ये पाया गया कि जिन बच्चों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा अध्ययन किया उनका IQ उन बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा था जो दूसरी भाषा में शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, या उन बच्चों का IQ ज़्यादा अच्छा था जिन्हें 2 भाषा या उससे ज़्यादा भाषा का ज्ञान था। परंतु इस बात की भी मैं प्रशंसा करता हूं और समर्थन करता हूं कि जो प्राथमिक शिक्षा है अर्थात हमारे देश में स्टैंडर्ड 5 तक की जो शिक्षा है वो तो पूरी तरह बेसिक शिक्षा है, उसमें कोई तथ्य नहीं होता है, बिल्कुल सामान्य शिक्षा दी जाती है। तो इसमें हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो मातृभाषा में ही शिक्षा अध्ययन करें। हमें इंग्लिश को पढ़ने की आवश्यकता है, इंग्लिश में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और समझने की आवश्यकता है कि यदि हम अपनी मातृभाषा पर पकड़ मजबूत बना लेंगे तो हम दूसरी भाषा को भी आसानी से सीख सकते हैं। और जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कोई भी नाम आप ले लीजिए, सीधा किसी एप्पल सेव का नाम ले लीजिए। यदि मेरा बच्चा सेव समझता है तो एप्पल भी बड़ी जल्दी समझ लेगा, लेकिन डायरेक्ट बच्चों को हम एप्पल सिखाएं तो कहीं ना कहीं मातृभाषा होने के कारण हमारे मन में ये बात अवश्य घूमते रहती है कि आखिर एप्पल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं और इसे हम कैसे लोगों को समझा सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है
कि जो शासक वर्ग होता है वो अपनी भाषा को ही राजकार्य की भाषा के रूप में मान्यता देता है। और हमारा भारतवर्ष इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब बाबर मेरे देश में आया तो उसकी भाषा फारसी थी। उस समय उन्होंने देश की भाषा को राजभाषा के रूप में फारसी को अनुमोदित किया। और आप देख सकते हैं कि अंततः जब गुरु गोविंद सिंह तत्कालीन बादशाह औरंगजेब को जो पत्र लिखे थे सिख धर्म के बारे में, तो उन्होंने फारसी भाषा में ही पत्र लिखी थी। परंतु बाद में जब हमारे देश में स्वशासन हुआ तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया। राजभाषा का संबंध इससे है जिसमें सरकारी कार्य निपटाए जाते हैं। परंतु चूँकि हमारा देश बहुभाषीय है, कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी लोग कम जानते हैं, खासकर द्रविड़ के चारों राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि। तो इसके लिए ये जल्दी ही एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने यह अनुमोदन किया कि वैसे राज्य जहां मातृभाषा हिंदी नहीं है वहां त्रिभाषीय शिक्षा होना चाहिए, अर्थात मातृभाषा, राजभाषा हिंदी और एक अंग्रेजी भाषा। मैं इस बात की भरपूर प्रशंसा करता हूं कि इस तरह का कार्य होना चाहिए। और इसके साथ साथ 2-3 चीज़ मैं पालन करना चाहता हूँ। जैसे हमारा राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश है या और भी निकटवर्ती कई हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ प्रथम भाषा हिंदी है। उन हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दिया जाए, ताकि यदि द्रविड़ राज्य का कोई भी नागरिक उन राज्यों में जाता है तो सरकारी बोर्डों पर चूँकि अंग्रेजी में कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है, या तो हिंदी में है या दूसरी भाषा में है, वो कैसे पढ़ सकता है, कैसे समझ सकता है। तो अपने देश में भी वो पूरी तरह अनजान हो जा रहा है। तो आज की तारीख में अंग्रेजी चूँकि एक तरह से इंटरकनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में देश में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए मैं उन हिंदी भाषी राज्यों से या सरकारों से आग्रह करूंगा कि वे सेकंड भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता दें। और इस तरह की बात मैं समय समय पर और शेयर करता रहूँगा। आप लोगों से वीडियो सुन लिए तो हम प्रतिक्रिया की उम्मीद करेंगे और ये अवश्य चाहेंगे कि आप अपना सुझाव हमें प्रेषित करें। धन्यवाद।